जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? मौन के साथ में कभी-कभी ऐसा मधुर संबंध स्थापित हो जाता है हमारा कि वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करने की जो एक ललक होती है, वो कहीं चुपचाप शर्मीली बच्ची सी कहीं कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर जब अभिव्यक्ति के और शब्द द्वारा अभिव्यक्त जो होने वाला तत्व है, उसी का आह्वान करते हुए हम मुखरित होने का विनम्र प्रयास जब करते हैं, तो ध्यान बहुत आवश्यक हो जाता है, विशेष करके जब गीता माता का आश्रय लेकर आगे बढ़ने का मन है, तो प्रारंभ करते हैं ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए एक ऐसे स्थल पर हमें आज जब काल की दृष्टि से जन्माष्टमी की जो गंध है, जो सुगंध है और जो आनंद से भरे हुए स्पंदनों की श्रृंखला का हम तक आना है, वो प्रारंभ हो चुका है। जैसे जैसे अजन्मा के जन्म के उस क्षण का शास्त्रों द्वारा जो यशोगान, जो आनंद अमृत के वर्षण का वर्णन हमने सुना है, क्या काल था, किस तरह से वायु बह रही थी, किस तरह के मेघ छाए थे, और पूरा जो प्रसंग है उस तक न जाते हुए भी यह भाव मात्र कि जो त्रिलोकी का सम्राट है, जो जन्म मृत्यु से रहित है, जो सब कार्य कारण युग्मों से मुक्त है, वह स्वयं उद्धार करने की दृष्टि से आया, करुणा से आया, और वो अकारण ही करुणा करता है, ये बात है। पर अभी हम श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ हैं, वहां बार बार ऐसा लगता है कि एक कारण ये है कि वो पार्थ सारथी जो बने हैं, तो अर्जुन उनके सखा हैं, और सखा के प्रति जो एक विशेष गाढ़ा अनुराग श्री कृष्ण का है, गुरु के रूप में भी, वो जैसे 12वें अध्याय जिसमें भक्ति योग है, उसमें तो छलक ही रहा है। तो उसमें भीगने का आनंद हम भी ले लेते हैं। और ये ऐसा एक बोलचाल में हम सुनते हैं, कहते हैं भाई वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो अभी ये बातचीत प्रारंभ करने से पहले मैं ऐसा विचार कर रहा था कि छप्पर हमारे अहंकार और अज्ञान का है, उसको फाड़ देता है, तो फिर एकदम जो सीमातीत आनंद है, उसकी अनुभूति का जो रस है, वो हमारे लिए सुलभ हो जाता है। और जो कुछ हमें संकुचित करने वाला है, उससे स्वतः मुक्त होकर एक आलोक का ज्वार जैसा फूटने लगता है। और इस सब का जो बीज है, वो भक्ति के साथ में हमारे लिए आता है। और भक्ति योग की तरफ आज हम इस श्रृंखला के 240वें दिन में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से 9वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो इसका अर्थ है, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, देखिए वो सब तरह की संभावनाएं देख के कह अच्छा तो ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा कर ले,
तो पहले कल जब हम 8वें श्लोक में थे, तो उन्होंने ये कहा था मुझ में मन को लगा, बुद्धि को लगा और इसके बाद मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। आज कहा कि यदि तू मन को मुझ में स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो क्या कर हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो अब जो आया है संकेत अभ्यास योग का, तो स्वामी शिवानंद जी महाराज इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये अपने मन के निरंतर अभ्यास के द्वारा उसको एक बिंदु पर एकाग्र करने की बात है। और जब इधर उधर से भागते हुए मन को बार बार लाकर एक बिंदु पर स्थापित करने का अभ्यास बार बार किया जाएगा, तो वो जो कुछ इंद्रियों के लुभाने वाले विषय हैं वहां से हटाया जाएगा। वो जुड़ रहा है वहां से हटाया और यहाँ जोड़ा इस बिंदु पर। तो डिटैचमेंट अटैचमेंट किस जगह पर हो रहा है, इसको इस श्लोक की दृष्टि से स्वामी शिवानंद जी महाराज के साथ बैठकर देखते हैं, तो कहते हैं कि अगर कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर मन को मुझ पर निरंतर लगाना संभव नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए करके फिर भागने लगे, फिर उसको लौटा कर ले आ। और इस तरह से निरंतर अभ्यास करने का जो ये योग है, उसके द्वारा ईश्वर की अनुभूति का जो भाव है वो जागृत हो जाएगा। तो इसी दृष्टि से अब पुनः जन्माष्टमी का स्मरण करते हुए, तो जब हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, श्री कृष्ण की लीला रस का पान करते हैं, तो इन सब के द्वारा जो मन उस बिंदु तक जाकर ठहरे, इसकी संभावना बढ़ा देते हैं। और वैसे जो अर्जुन थे वो तो बहुत सक्षम थे, उन्होंने तो राजसूय यज्ञ जब किया गया था तब भी उनकी वीरता के द्वारा कितना अकूत खजाना, कोश, संपदा, वो सब उन्होंने प्राप्त की थी। तो बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर अपने समय के भी थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में स्वामी शिवानंद जी बताते हैं कि उनको इसलिए धनंजय की संज्ञा यहाँ पर दी है। देखिए आप, अतिरिक्तम समारातुम न शक्नोषि मयि अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब धनंजय को आगे क्या वो कह रहे हैं, अभ्यास योग से भी नहीं बैठे तो क्या करें, 10वें श्लोक में बता रहे हैं, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो इसमें अब आगे कहा कि अच्छा, अगर ये जो अभ्यास योग बताया है वो भी अगर नहीं बैठता है, उसमें भी असमर्थ है, तो उसका उपवास नहीं कर रहे हैं। करुणा देखिए, उसके बाद में कह रहे हैं पहले तो कहा कि अभ्यास के द्वारा कर लें, अगर उसमें भी असमर्थ है तो क्या कर, मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। मतलब स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को समर्पित भाव से उनके आश्रय में उनको परम गति समझकर निष्काम भाव से जो कार्य किया जाए, उसका यहाँ पर संकेत है कि मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। ये मुझे लगता है हम सबके लिए भी कहीं ना कहीं व्यावहारिक हो सकता है, यदि हम अपने भीतर श्री कृष्ण से, वो जो सर्वात्मा है, उसके साथ संबंध को, उससे सेतु को जागृत करते हैं ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, निष्ठा से, तो कुछ भी कर रहे हैं उनको अर्पित कर दें। मन में ये भाव रहे कि मैं ये ईश्वर के निमित्त कर रहा हूं, तो फिर जो बात आती है सम पर रहने वाली, उसका सदना भी अपेक्षाकृत सरल और सहज हो जाएगा। क्योंकि हम जब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के निमित्त भाव से कर रहे हैं, तो मुश्किल को सहना भी आसान हो जाएगा
और सफलता को पचाना भी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए स्वामी शिवानंद जी महाराज का ही जो भाष्य है उसका आधार लेते हुए उन्होंने कहा कि जो नवधा भक्ति है ना, उसका सारा संदर्भ इस श्लोक के साथ में यूं जुड़ा हुआ है कि ये जो नवधा भक्ति में क्या है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, वंदन और दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन, ये सारे जो चरण हैं उनको कभी और विस्तार से कहीं समझा जाए। पर मुख्य बात यह है कि जो अनंत है उसने अपने तक आने के लिए अनंत पथ बनाए हैं और प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो मार्ग उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो उसको अपना ले, ऐसा प्रावधान सनातन परंपरा में विशेष रूप से है। इसीलिए वसुदैव कुटुंबकम का भाव है, क्योंकि है तो वही, और वही माधव सेवा ही मानव सेवा, या मानव सेवा ही माधव सेवा। तो इसका स्मरण करते हुए बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत प्रेम के साथ में सबके कल्याण, सबके मंगल की प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और जन्माष्टमी के पर्व पर ये वाला जो पंक्तियां हैं वो कानों में गूंजेंगी आपके भी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण।